बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो कि शो करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल और पावर को दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स जो कि सेपरेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। अगर हम इसका पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो इसमें एक लीनियर पैसिव 4 टर्मिनल नेटवर्क होगा, यानी कि 4 टर्मिनल नेटवर्क जिसके 4 टर्मिनल्स होंगे, या फिर कहें लीनियर पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट थ्योरी है ये 4 टर्मिनल 2 पोर्ट नेटवर्क, जो कि एक सिंपल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें एक पैरेलल वायर होती है, ये पेयर होता है वायर का, जो कि पैरेलल, दो वायर जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ये दोनों वायर जो कि पैरेलल हैं और इंसुलेटेड है एक दूसरे से। इसे 2 वायर बैलेंस ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। देखिए इस पे 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट होंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए सबसे पहले एक तो होगा इनपुट पोर्ट जो कि इनपुट और सेंडिंग एंड टर्मिनल को शो करेगा, और जो कि वीएस सोर्स वोल्टेज होगी, Z' है जो कि इंपेडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा होगा आउटपुट पोर्ट जो कि आउटपुट और रिसीविंग या फिर लोड एंड टर्मिनल होगा। D जो कि डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें क्या होगा कि इसको 2 वायर बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। इसमें देखिए जो Vs है वो साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इनपुट पे प्रोवाइड की जाएगी। Zs जो कि इनपुट इंपीडेंस रिप्रेजेंट करेगा। जो D है, D रिप्रेजेंट करेगा वायर के डायमीटर को, डायमीटर दोनों जो हमारे डायमीटर है दोनों कंडक्टर के, उनके जो डायमीटर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ZR जो कि लोड इंपीडेंस है आउटपुट टर्मिनल पे, यानी आउटपुट या फिर लोड एंड टर्मिनल पे जो इंपीडेंस है। और जो स्पेस होगा दोनों वायर्स के बीच में, स्पेसिंग बिटवीन देन, उन्हें S से डिनोट किया जाएगा। और L जो कि लेंथ होगी लाइन की या फिर वायर की। इसमें देखिए कि जो डायामीटर होता है और ये जो स्पेसिंग होती है और लेंथ होती है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी डायमेंशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वायर की, लाइन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकली। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कि शो करती है कंडक्टिविटी ऑफ वायर को, जो वायर कितनी कंडक्टिव है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, परमिएबिलिटी को, लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी मटेरियल के फील्ड के साथ लाइन में, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। जो लोड इंपीडेंस होता है वो ZR होता है जो कि लोड टर्मिनल पे कनेक्टेड होगा। और जो इनपुट होगी वो यानी कि सोर्स वोल्टेज जो कि इनपुट टर्मिनल पे कनेक्टेड होती है, इसे Vs से डिनोट किया जाता है जो इनपुट टर्मिनल पे प्रोवाइड की जाती है। मगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करना, लाइन में किसी पॉइंट पे लोड पे अगर Vs और ZR यानी सोर्स वोल्टेज जो आउटपुट इंपीडेंस है वो गिवन है, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। इनपुट इंपीडेंस जिसे Zs से डिनोट किया जाता है, इनपुट इंपीडेंस Zs क्या होता है? ये एक रेशो होती है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की। इनपुट वोल्टेज जो कि Vs है और इनपुट करंट जो कि Is होगा, जो वहां से फ्लो होगा, उसे इजीली कैलकुलेट किया जाता है। अगर सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट डिटरमाइंड है तब उसको इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। इनपुट इंपीडेंस इंपीडेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रेजेंट होता है इनपुट टर्मिनल पे और सोर्स पे, जो इनपुट वोल्टेज होगी सोर्स पे प्रेजेंट होगा। अगर इनपुट वोल्टेज Vs अप्लाई करते हैं इनपुट टर्मिनल पे इस पॉइंट पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, लोड टर्मिनल पे ये पहुंचेगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसे लोड टर्मिनल एंड तक जाने में लगता है। एक पर्टिकुलर टाइम की जरूरत पड़ेगी वोल्टेज और करंट को ट्रेवल करने में।
जो लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की उस पे। और ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है स्पेस में, और एक स्पीकिंग वोल्टेज और करंट जो कि ट्रेवल करता है इसके बीच में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एसोसिएट होती है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, उस पे ये ट्रेवल करती है। और इसके अलावा ये जो हमारा इनवर्स स्केयर लॉ होता है उससे भी सफर नहीं होती। इसमें इनवर्स स्केयर लॉ डिक्रीज पावर डेंसिटी जो होती है डिस्टेंस के साथ, उससे भी ये सफर नहीं करती जैसे कि वेव फ्री स्पेस में होती है। और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन बेसिक प्रिंसिपल होता है ट्रांसमिशन लाइन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।